नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। तो आज हम बात करेंगे आपके वर्णमाला पर आधारित प्रश्न यानी अल्फ़ाबेट बेस्ड रीजनिंग। तो चलिए फटाफट देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को यू जी क्यू लिखा जाता है, यू जी क्यू, तो राइट को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए 10 को यू जी क्यू लिखा जाता है, राइट को क्या लिखा जाएगा? तो देखेंगे कि टी का संबंध यू से अगर करते हैं तो टी 20 पर आता है और यू कितना पे आता है? 21 पे, यानी 20 से 21 एक प्लस हुआ। उसके बाद से ई से बात करते हैं जी पे, तो ई से बात करते हैं जी पे, तो ये प्लस का 2 हो गया। एन का बात करते हैं इनके क्यू से, तो आपका जो है ये प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि एन जो आता है आपका वो आता है कितने पे? 14 पे आता है, और 14 3 कितना होता है? 17। यानी कि 1 2 3 जोड़ता गया है। ठीक है, तो उसी तरह जोड़ दीजिए। आर में 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 पर एस आता है। एस आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद ए में दो जोड़िए, तो ए में दो जोड़ेंगे तो सर ए बी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाले में ही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए इतना आसान है, ठीक है ना? देख सकते हैं आप, इसका व्याख्या भी दिया गया है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। न्यूज़पेपर का संबंध एडिटर से है तो प्ले का संबंध किससे होगा? देखिए न्यूज़पेपर जो को संपादित करता है वो कौन होता है? एडिटर होता है। तो प्ले जो नाटक होता है वो कौन संपादित करता है? जो नाटक होता है वो भाई साहब डायरेक्टर होता है। कौन सा होता है? डायरेक्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, व्याख्या दिया गया है कि जिस प्रकार एडिटर न्यूज़पेपर को संपादित करता है उसी प्रकार डायरेक्टर किसका संपादित करता है? प्ले यानी नाटक को निर्देशित करता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जैसे डीएमटी को फैन एफएनएस लिखा जाता है तो एचआरजी को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए डी की बात करते हैं तो 4 नंबर पे आता है, और एफ जो होता है 6 नंबर पे आता है, प्लस 2 किया है। अब देख लीजिए उसके बाद से एम की बात करते हैं तो 13 नंबर पे होता है, और एन जो होता है 14 नंबर पे आता है। यानी कि इसमें जो है प्लस का 1 किया है। उसके बाद से टी 20 पर आता है, और एस कितने पे आता है? 19 पर आता है। यानी कि 20 के बाद से जो है आपका 19 हो गया, 1 कम हो गया, यानी 1 एक घटाया है और इसमें 2 जोड़ा है। तो आप वैसे ही एच में अगर 2 जोड़ेंगे तो एच में 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और 10 पर क्या आता है? जे। और जे जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। ठीक, उसके बाद से आर 18, 18 में 17 एक माइनस करेंगे तो आज आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा सर, क्या आएगा? जैसे ही यहाँ पे एम की बात करते हैं 13 14 एक प्लस था, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस था, तो 18 के बाद से 19 आएगा। और 19 पे क्या था? एस। एस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि एक बार प्लस 2 जोड़ा है, फिर प्लस 1, और फिर माइनस क्या किया है? 1। इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब इसके अगले वाले प्रश्न की। और अगला वाला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है कि डीडीए को एड लिखा जाता है तो आरआरबी को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए इसका थोड़ा सा अपोजिट कर दिया है। क्या कर दिया है? डी डी ए है ना, तो ए डबल डी कर दिया है। आर आर बी है ना, तो बी आर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आर आर हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा सर? सी नंबर। देखिए बी आर आर कौन सा होगा? बी आर आर। अरे ए को उल्टा इधर कर दिया, ठीक है, तो उसी तरह से बी को उल्टा इधर कर देगा तो क्या हो जाएगा? बी आर आर हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो इसमें देखिए इसमें क्या कहा है कि दिए गए विकल्प जो होता है इसमें दिया है कि ई आर जो संबंधित है भी आई से संबंधित है, तो आई क्यू किससे संबंधित होगा? तो जैसा ई आर का संबंध, देखिए ई और भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एवरेस्ट, आर और आई ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। कैसे पता करते हैं सर? तो ई जो होता है 5 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? 5। और जो भी आता है वो कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे। कितने नंबर पे? 22। तो 22 और 5 कितना होता है? 27। तो ये जब भी दोनों का योग 27 होता है तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसी तरह से आई जो होता है 9 पे आता है। तो 9 में क्या जोड़ेंगे? 27 होगा सर 18। और 18 पे क्या आता है? तो आप कहेंगे सर 18 पर जो आता है हमारा क्या आता है? एस के पहले आर। क्या आता है? आर। तो आर होना चाहिए सर, जो कि आर इसमें कोई भी आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिए ये स्टार वाला है, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया उसने। मिस्टेक क्या किया है भाई साहब, देख लीजिए। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो ई का विपरीत जो होता है भी आर का आई होता है, तो आई का आर और क्यू का जे होगा, तो आर और जे होगा, जो कि इसमें आपका दिया हुआ नहीं है। तो ये प्रश्न का जो है गलत ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न में से कोई भी आपका नहीं होगा, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि विपरीत अक्षर है। क्यों? अब देख भी लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्प में जो है आपको बताना है कि पहला जो है बी सी ई का संबंध 10 से है, तो के एम क्यू का संबंध किससे होगा?
तो बी सी ई का बात करते हैं तो बी जो आता है कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। सी जो होता है आपका 3 नंबर पे आता है, ठीक है, 3 नंबर पे आता है। और ई जो होता है आपका कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 3 8 2 10, यानी कि इनको सर जोड़ दिया है। बी को बी सी को जोड़ दिया है तो 10 होगा। तो के एम क्यू को जोड़ेगा तो कितना होगा सर, के 11 पे आता है, एम 13 पे आता है और क्यू जो है 17 पे आता है। तो 7 3 10 11 का 1 1 2 3 और 1 4 41 होगा सर इसका। कौन सा होगा भाई साहब, 41 होगा। क्या नीचे दिया गया है, नहीं आगे दिया गया है, देखिए ये दिया गया है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए 41 कौन सा है, तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है, ई भी को लिख रहा है 27 और ई देखिए कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है। भी कितने नंबर पे आता है, तो 22 आता है। तो 22 5 27। तो बताइए जे जो है 10 नंबर पे आता है और क्यू जो है 17 नंबर पे आता है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 27 से होगा मेरा भाई, सी नंबर, ठीक। तो बहुत आसान आसान पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में पुलिस वाले में क्या क्या पूछा जा सकता है हमारे इसके बेस पे, ठीक है। बी सी ई की बात करते हैं तो 4610 लिखा है। अब देखिए बी सी 3 है और यहाँ पे लिखा कितना है, 4 है। के एम क्यू को क्या लिखा जाएगा। अब बी सी ई क्या इसमें लॉजिक है भाई साहब, आप क्या बता सकते हैं इसमें लॉजिक क्या है। ये बहुत ही थोड़ा अच्छा प्रश्न है, आप बताइए इसमें लॉजिक क्या हो सकता है। जैसे कि बी सी ई को 4610 लिख रहा है तो के एम क्यू को क्या लिखेगा। तो बात करते हैं कि बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 2। और सी की बात करें तो सी जो आता है वो आपके कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे सर सी 3 नंबर पे आता है और ई जो है आपके 5 नंबर पे आता है। यानी कि 2 3 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 3 5 नहीं दिया है आपका, ठीक है, 2 और 3 5 नहीं दिया है। तो देखिए क्या किया है यहाँ पे कि 23 है ना और ये 5 है, 23 है और ये कितना है, 5 है। तो 23 का दुगुना 46 और 5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 10। तो उसी तरह से अगर बात करें 11 और 11 है तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए हाँ, 2 का दुगुना कितना हो गया, 4, 3 का दुगुना कितना हो गया, 6 और 5 का दुगुना कितना हो गया, 10। तो भाई थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे ज़बरदस्त लॉजिक है, ठीक है ना। लॉजिक क्या है, तो लॉजिक देख सकते हैं आप कि आपको बता देते हैं दूसरे पेज पे हम, ठीक है। हाँ दूसरे पेज पे जो है बता देते हैं हम आपको। तो ये दूसरे पेज पे बी सी ई, तो यहाँ पे लिखा था आपका बी सी और ई, इसका कोड जो था यहाँ पे 4, इसका जो कोड था आपका 6 और इसका कोड था 10। कैसे किया है आपको हम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद से और क्या था मेरे भाई, तो और था इसमें आपका के एम क्यू का मान बताना था हमको। किसका बताना था मेरे भाई, के एम क्यू का मान बताना था। तो के एम और ये क्या हो गया, क्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी या नंबर आता है 2 नंबर पे, बी कितने नंबर पे आता है, 2, 2 दूना के 4। सी नंबर पे 3 आता है, 3 दूना के 6। ई नंबर जो है 5 नंबर पे आता है, 5 दूना के 10। तो उसी तरह से के 11 नंबर पे आता है तो 11 दूना के 22। एम 13 नंबर पे आता है, 13 दूना के 26। क्यू 17 पे आता है तो 17 दूना के 34। तो सर 22 26 और 34 हमारा ऑप्शन होगा। देखिए 22 26 और 34 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप माना जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हो सकता है आपके एग्जाम में ये दोबारा टपके, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देख लीजिए दुगुना किया है भाई साहब। अगला प्रश्न ये रहा आपका, क्या कह रहा है कि ई भी का एम एन से संबंध है तो जे क्यू से किससे का संबंध होता है। तो देखिए ई जो 21 नंबर पे आता है और ई के बाद से यहाँ पे एम दिया है, एम जो आता है 14 नंबर पे आता है। तो 14 और यहाँ पे ई का बात करते हैं 5, तो 14 और 5 कितना होता है, 19 होता है। और भी और एन, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या लॉजिक है भाई, तो यहाँ पे ई और भी है, यहाँ पे एम और एन है। तो क्या यहाँ से कुछ लॉजिक मिल रहा है आपको, क्या कोई लॉजिक है। तो देखिए ई भी एक दूसरे को अपोजिट है और एम एन भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है। हाँ बिल्कुल सर, 13 और 14 27 और 21 और 22 27। तो जे और क्यू भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी 27 है। तो क्या डी और एफ अपोजिट है, नहीं सर। क्या जी और एच अपोजिट है, नहीं सर। क्या के और एम होते हैं, नहीं। अरे इंडियन रेलवे यार, इंडियन रेलवे का मतलब आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। और आर कितने पे आता है, 18। अरे भैया 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कुछ सोचना नहीं है यार, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। देखिए क्या है, देख सकते हैं आप, दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। हाँ चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया आपके सामने। तो ये तो सीधा सीधा है भाई, बी का 2 लिखा है, सी का 3 लिखा है और ई का 5 लिखा है। ये तो सीधा सीधा है, इसमें तो सोचना ही नहीं है यार, ये तो अंधा भी देखकर इसको टिक लगा देगा। के का 11 होता है तो सर 11 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है।
एम का 13 होता है, एम का 13 होता है तो कौन सा होगा? सी। बस खत्म कहानी इसका। अब श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला और उसके आंकिक मान को दर्शाया गया है। देख लीजिए, अरे यार उसका सलूशन है, ठीक है उसका सलूशन है। अब यहाँ पे देखिए इसका बताओ, अब बताओ क्या होगा। शख्स का TPDLT लिखा जाता है तो पैंट्स का क्या लिखा जाएगा मेरा भाई? तो देखिए एस के बाद से टी, ओ के बाद से एम, पी, ठीक है। ओ जो है आपका 12 पे आता है, लव किया 12, ठीक है 12 पे। और पी जो होता है आपका कितने पे आता है? 16 पे आता है। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। 12 और 4 16 कर रहे हैं, सॉरी। वो 15 पे आता है, ठीक है। एल जो है 12 पे आता है, वो कितने पे आता है? 15 और 1 16। तो एक एक करके जोड़ा है भाई। तो पी के बाद से क्या आएगा? क्यू आएगा। तो क्यू किस में है? ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए। तो सर क्यू आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। तो उसके बाद से ए के बाद से क्या आएगा? बी आएगा। जैसे कि ओ के बाद से क्या आ गया? पी। तो ए के बाद से बी आएगा, बी सर दोनों में है। फिर बात करते हैं आपका सी। तो सी के बाद से डी आया, तो एन के बाद से एम आएगा, ए वो आएगा, क्या आएगा? वो आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, कुछ सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। ज़्यादातर ध्यान नहीं देना उतना। तो AERYL को टिल लिख रहा है, तो PPYAH को क्या लिखा गया? तो देखिए यहाँ पे AERYL को टिल लिख रहा है। अब ये कैसे लिख रहा है, क्या इसमें लॉजिक है? आप देखिए इस लॉजिक को और पहचानिए और बताइए कि क्या इसमें लॉजिक है, ठीक है। AERYL को जो है TEAL लिख रहा है। क्या लिख रहा है? TEAL लिख रहा है आपका। तो बताइए PPYAH को क्या लिखेगा? क्या TESO लिखेगा, क्या DAS लिखेगा, या फिर NITH लिखेगा, या THORS लिखेगा? तो देखिए इसमें लॉजिक थोड़ा देख लेते हैं इसका क्या है। तो देखिए यहाँ पे विलोम है, याद रखिएगा ये दूसरे के क्या है? विलोम है। जैसे ईयरली, ईयरली होता है ना, तो ईयरली का जो विलोम होता है वो आपका लेट होता है, जिसको टेल के रूप में दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। ईयरली माने जल्दी, ईयरली माने जल्दी कर रहे हैं, सॉरी, ईयरली माने पहले, और लेट माने क्या होता है? बाद में, ठीक है, लेट माने बाद में। तो उसी तरह से अगर इसका बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा भाई? तो इसका बनेगा हैप्पी, और हैप्पी माने क्या होता है? खुश। तो नाखुश का क्या होता है? क्या होता है? सैड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये काफ़ी ज़्यादा जो है लॉजिक है आपका, इसमें ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपका है अंक पर आधारित। किस पर आधारित? अंक पर आधारित। और पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया है, क्या है कि सर 65 को 8 लिखा जाता है, तो बताइए 82 को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सी बात ब्रो, 8 का स्क्वायर करके एक जोड़ोगे तो 65 आ जाएगा, और इसका 9 का स्क्वायर करके एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 82 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत आसान है। चलिए देख लीजिए, इसका दिया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चयन करो जो उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। 16 का 264 है। अब 16 का स्क्वायर जो है आपका दिया है, 16 का 264 होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर 264, तो बताइए 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 284 या 440, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर 264 है आपका, तो 16 का संबंध 264 से है, तो 22 का संबंध किससे होगा? तो देखिए ये दो, अगर बात करें इसका, ठीक है, अगर बात करते हैं तो 2 का पावर ये 4 है, और 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16। अगर इसको बात करें तो 16 जो होता है 256 होता है, लेकिन आपका यहाँ पे 12 पावर है, ठीक है। 2 का पावर 12 जो है आपका, अगर 264 की बात करें तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और फिर 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बिल्कुल सही, 264। यानी कि 16 का स्क्वायर अब प्लस 16 जोड़ा है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है, और 22 जोड़ दीजिए तो 2 एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 22 का स्क्वायर जो होता है 484 होता है, सॉरी कितना होता है? 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 484 में 22 जोड़िए, तो 484 में आप 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 484 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? तो सर 484 में 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 8 2 10 का 0 और 504। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, चलिए देखते हैं क्या है। 495, तो इसका आधा जोड़ा है, ठीक है। हाँ, 16 के स्क्वायर 256 प्लस आधा जोड़ा है, गलती हो रही थी हमसे, ठीक है ना, 264 होगा।
उसी तरह से जो है आपका 22 का स्क्वायर और आधा जोड़ेंगे तो 495 होगा। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक मेरा कैलकुलेशन में हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलिए होता है ऐसा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा क्या कि 7 का संबंध 50 से है तो 101 का संबंध किससे होगा? 10 से यार। 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो 10 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि सीधा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि उस विकल्प को चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। हाँ ठीक है, 258 का संबंध 80 से है तो 369 का संबंध किससे होगा? तो बताना है आपको कि 258 जो है वो 80 से संबंधित है, अब उसके बाद से 369 किससे होगा। तो देखिए ये लॉजिक बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अब रीजनिंग पढ़ रहा है तो दिमाग लगाना ही पड़ता है, रीजनिंग दिमाग ऐसा आता है, ठीक है। 8 25 40 से 40 दोनों का कितना होता है? 80। तो 3 से 18, 18 9 कितना होता है? 18 9 162, सर 162 होगा। क्या होगा? 162, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ठीक, बात करते हैं ये कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है भैया, उतना का पढ़ा रहे हो हमको, ठीक है। हाँ देखिए ये जो है आपका, ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, 9 का स्क्वायर प्लस 1 है 82, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह से ये जो है आपका 9 का 10 का स्क्वायर माइनस 2 है, 10 का स्क्वायर माइनस 2 है। ये 9 का तो 8 का, ये 10 का तो ये आओगे 9 का, 9 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 79 इसका ऑप्शन होना चाहिए। देखिए क्या देता है, 9 9 घटाया है इसमें से, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 81 हो जाएगा, ठीक है ना, 81 हो जाएगा। हालांकि देखा जाए अगर पीछे फिर से तो 92 दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया है आपका? 92 दिया है। हाँ ठीक है, यहाँ पे सीधा स्क्वायर किया है ना 8 का, तो सीधा यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 81 हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा होगा? 81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र इतना से अधिक साम्यता रखता है? इतना जो है साम्यता रखता है, जो चित्र है कौन सा है जो साम्यता इसके साथ बराबर रखता है? इससे देखकर आपको मिलाना है कि कौन सा इसमें जो है इसके लेवल के जैसा है, ठीक है, इसके जैसा है। 3 16 और 125 है। तो देखिए ये तो एक का क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, 343 है, 7 का क्यूब है, 256, 8 का क्यूब, 8 का तो नहीं, 4 का चच्चो को 16, 16 जो होता है 16 का स्क्वायर 256, ये तो नहीं हो सकता, क्यूब वाला है, ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि बी होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही बी होगा। कैसे पता करेंगे सर? तो यहाँ पे देखिए आपका एक स्क्वायर है तो स्क्वायर है, और एक जो है आपका 125 क्यूब है तो 343 भी क्यूब है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन कर तीसरे पद से सबसे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे आप तो देख ही लिए आंसर भाई कि 3 है, 3 का संबंध 78 से है, तो बताइए 5 का संबंध किससे होगा? तो ऐसे भाग करेंगे अगर 3 से इसमें, तो जो होगा आपका कितना होगा? तो 3 दूना के 6 और 3 छः का 18, 26 होगा। तो ये भी 26 गुना, तो 0 और 5 दूना का 10 एक 11, तो 110 होना चाहिए, लेकिन 110 तो है नहीं इसमें, ठीक है, 110 तो है नहीं। तो ध्यान रखिए इसमें क्या दिया है कि प्रश्न में इतना के स्थान पर 130 होगा, किंतु विकल्प में यह संख्या न होने के कारण कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें आपका कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह का स्थान पर 130 होगा। क्या होगा? 130 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये 26 गुना है, तो ये भी कितने गुना होना चाहिए? 26 गुना होना चाहिए, जो कि बताया। तो 5 का 30 का 0, 5 दूना का 10, 3 13 होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। मिस्टेक भी और सवाल होते हैं तो उसका नंबर मिलता है आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उस विकल्प को चयन कर, ये देखिए 110 का संबंध 10 से है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10, तो बताइए यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये 11 का स्क्वायर प्लस, तो सीधा 11 का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर आप प्लस 11 जोड़ेंगे तो 132 आएगा। उसी तरह से 10 का स्क्वायर प्लस 10 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, ठीक है। एक मिनट गलती हो गया, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, आप प्लस 11 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 132 ना होगा भाई। तो ये होना चाहिए आपका 12 दिया है, ये कैसे हो सकता है भैया? 12 हो सकता है? बताइए, आप भी बताइए, 12 हो सकता है क्या? नहीं भैया, 11 तो इसमें दिया है ऑप्शन में, लेकिन इसमें जो है एक कह रहा है, नहीं ये नहीं होगा, हटाओ है, कहाँ से होगा भाई? बी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा सफल समय तो ठीक है। 11 का 11 प्लस वही सही है, वही तो आ गया यार। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा। तो सर 162, 144 में जब 12 जोड़ेंगे तो 156 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।